आज से पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे और डीजल 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई। जराये के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद की है। FBI साल 2024-25 का टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल न कर सका। गुज़िश्ता फाइनेंस बिल में मुकर्रर करदा हदफ से 1248 अरब रुपए कम जमा किए गए। जंग द न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024-25 में पार्लियामेंट ने 129.7 खरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया था, जबकि FBI सिर्फ 117.22 खरब रुपए टैक्स जमा कर सका। रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने शॉर्टफॉल को कम दिखाने के लिए 2 बार पार्लियामेंट से मंजूर हदफ में कमी की, लेकिन फिर भी तब्दील शुदा हदफ भी हासिल नहीं हो सका। बलोचिस्तान में माली साल के आगाज पर 50 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स जारी। महकमा खजाना बलोचिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक फंड्स के इजरा से बलोचिस्तान में तरक्याती सरगर्मियों का भी आगाज हो गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह मूसलाधार बारिश हुई। MD वासा के मुताबिक मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई में पानी की सतह कटारियां पर 14 फुट, गवाल मंडी में 15 फुट है। गुजरात, जफरवाल, आज़ाद कश्मीर, बाग और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश, बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। कराची में शारा फैसल, नर्सरी और मेट्रोपोल समेत चंद मकामात पर बूंदाबांदी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज होगा। 3 सीनियर जजेस जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नामों पर गौर होगा। और इसराइली फौज की गजा में अस्पताल, स्कूल, खुराक तकसीम मरकज और कैफे पर बमबारी, 95 फलस्तीनियों का कत्लेआम। साहिल पर वाक़े कैफे पर इसराइली नेवी की बमबारी से 39 अफराद शहीद हो गए। हमले के वक्त सालगिरह की तकरीब जारी थी, बच्चों समेत लोग भरे हुए थे। शोहदा में मारूफ फलस्तीनी फिल्मसाज, डायरेक्टर और सहाफ़ी इस्माइल अबू हतब भी शामिल। खातून सहाफ़ी बयान अबू सुल्तान भी जख्मी हुई। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की मुलाजमीन की वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस ने मुजाहिरीन पर प्रेस क्लब के बाहर भी शेलिंग की। एहतजाज करने वाले 23 असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन प्रेस क्लब के सामने से मुंतशिर हो गए। 13 मुहर्रम को दोबारा एहतजाज का ऐलान। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि तनख्वाहों और पेंशन में 70% तक इजाफा किया जाए। रेड जोन बंद होने के बायस दिन भर शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। कायदाबाद कराची का शहरी सादकाबाद से अगवा नहीं हुआ। मगवी का मोबाइल लोकेशन कशमोर की है। DPO रहीम खान इरफान अली ने कहा है कि कराची और कशमोर पुलिस मगवी की बाजियाबी के लिए मुतहरिक हैं। यह हनी ट्रैप की वारदात लगती है। करक नारा बांडा में नामालूम अफराद की फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद कत्ल, मुल्ज़मान की तलाश जारी। हमारे एरिया के तकरीबन सारे सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट जो है बंद है, कोई भी वर्क में नहीं है। और उसके अलावा पानी सारा सही नहीं आ रहा, ज़ेरे ज़मीन पानी है वो भी स्मेल करता है, और जो सरकारी लाइन चल रही है पानी की सिंपल, उसके अंदर भी स्मेल है। क्या जो ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल हो रहा है घरों में मोटरों का पंप का, ये बिल्कुल नाकिस हो चुका है, बेकार हो चुका है, पीने के काबिल नहीं था। ये जो प्लांट रह गया था इसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुल्तान में साफ पानी की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। वफाकी वजीर पानी और बिजली अवैस लगारी के मुताबिक शहर का 94% ज़ेर ज़मीन पानी पीने के काबिल नहीं रहा। इसमें मौजूद आर्सेनिक की मिकदार आलमी इदारे सेहत के मुकर्रर करदा मयार से कहीं ज़्यादा है, जो शहरियों की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। मुल्तान शहर में फ़ाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तादाद भी कम है, और जो मौजूद हैं उनमें से कई ख़राब या बंद पड़े हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आए पाबंदियां खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने कहा है कि साबिक शामी सदर बशार उल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। शामी वजीर खारजा का खैर मकदम, कहा कि पाबंदियां उठाने से शाम आलमी बिरादरी के लिए खुल जाएगा। पाबंदियों का खात्मा तामीर नौ और तरक्की का रास्ता हमवार करेगा। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G7 वज़ीर ख़ारजा का ईरान और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक मुश्तरका बयान।
ईरान से अफजूदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा ना शुरू करने का मुतालबा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जामे, काबिल तस्दीक और देरपा मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। ईरान में IAEA चीफ के खिलाफ गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात की मजम्मत। इसराइल ईरान जंग बंदी की हिमायत का ऐलान। ग्लासटनबरी म्यूजिक फेस्टिवल में फ्री फ़लस्तीन के नारे लगवाने वाले गुलकार बॉब वायलन का अमरीकी वीज़ा मनसूख। बॉब ने फेस्टिवल में फ़लस्तीन आज़ाद करो और मर्ग बर इसराइली फ़ौज के नारे लगवाए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। उसने मरने वाले 2 अमरीकियों की बाक़ियात भी अब तक रोकी हुई हैं। बरतानिया में इसराइल मुखालिफ नारे लगाने वाले को अमरीकी वीज़ा न देने के बारे में कहा कि जो गैर मुल्की तशद्दुद की हिमायत करते हैं उन्हें अमरीकी वीज़ा नहीं देंगे। इसराइल मशरक़ वस्ता में अपनी फौजी कार्रवाइयों पर अरबों डॉलर फूंक चुका। इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक दिफाई बजट में 46.5 अरब डॉलर खर्च किए। अमरीकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को सबसे ज़्यादा पैसे अमरीका ने दिए हैं। अक्टूबर 2023 के बाद अमरीकी फौजी इमदाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अमरीका ने इसराइल को 17.9 अरब डॉलर की इजाफी इमदाद दी, जिसमें 6.8 अरब डॉलर फौजी सामान की खरीदारी, 4.5 अरब डॉलर डिफेंस सिस्टम और 4.4 अरब डॉलर अमरीकी असलहे की फराहमी के लिए दिए गए। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका की गैर मामूली फंडिंग इसराइल को गजा में मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी रखने में मदद दे रही है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करेंगे। नेतन्याहू व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। बरतानिया में 57 बरस कबल ज़्यादती और कत्ल करने वाले मुजरिम को सज़ा सुना दी गई। खातून से ज़्यादती और कत्ल के जुर्म में 92 साल के रेनॉल्ड को ब्रिस्टल क्राउन कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। 75 साल की लुइसा ड्यूएन को 1967 में उसके घर में ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात में जुलाई 2025 के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। सुपर फ्यूल 98 पेट्रोल की नई कीमत 2 दिरहम 70 फिल्स फी लीटर मुकर्रर, जो पाकिस्तानी करेंसी में 208 रुपये 60 पैसे बनती है। स्पेशल 95 पेट्रोल की कीमत 2 दिरहम 58 फिल्स फी लीटर मुकर्रर, जो 199 पाकिस्तानी रुपये 33 पैसे बनती है। बुलवायो टेस्ट में जिम्बाब्वे की टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सख्त मुश्किल में घिर गई। जनूबी अफ्रीका ने दूसरी इनिंग्स में 369 रन बनाए और होम टीम को टेस्ट जीतने के लिए 537 रन का बड़ा हदफ दे दिया। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की 32 रन पर 1 विकेट गिर गई। जीत के लिए मजीद 505 रन की ज़रूरत है, जबकि जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटें दरकार हैं। तीसरे दिन का खेल खत्म। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान टेस्ट जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान दाएं कंधे की तकलीफ में मुब्तला। ज़राए के मुताबिक इंग्लैंड में शादाब खान की कंधे की सर्जरी का इम्कान है। सर्जरी के बाद शादाब तकरीबन 3 महीने तक क्रिकेट से आउट हो सकता है। और F1 द मूवी की कामयाबियों का सफर जारी। शायकीन को अदाकार ब्रैड पिट फार्मूला 1 रेसर के रूप में भाग गए। अमेरिका और कनाडा के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बिजनेस के बाद फिल्म में दुनिया भर से $140 मिलियन यानी तकरीबन 40 अरब पाकिस्तानी रुपए कमा लिए।